पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग उनके करीब से गुजरा हूँ। मैंने देखा है उनका व्यक्तित्व राजनीति के काबिल तो नहीं है मेरे नज़र, कि वो राजनीति में एक क्षितिज पर हैं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको इन सब बयानों से बचना चाहिए। इनके काम करने का तरीका जातिगत हो रहा है। आप क्षेत्र में जहाँ भी जाइए, जिस स्तर पर जाइए, आज इस भोज में, कल उस भोज में, या फिर किसी भी तरह से आज व्यवसायिक संगठन समारोह में या किसी टाइप का, हर तरफ से आपको यही आएगा। ये सिर्फ उद्घाटनकर्ता वाले नेता रह गए हैं। इनका कार्य से, किसी भी विकास के कार्य से कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं। इस बार अगर महागठबंधन से प्रत्याशी आलोक मेहता होते हैं तो नित्यानंद राय के लिए लड़ाई मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन संघर्ष होगा। आसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। कहते हैं अगर बिहार में हैं आप और राजनीतिक गुण नहीं है तो व्यर्थ होता है, क्योंकि बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती है तो ज्ञान की धरती है। इसी दरमियान हम पटोरी में हैं और चूंकि राजनीतिक माहौल बिहार में गरमाया हुआ है तो हमारे साथ बात करने के लिए पिंटू राय जी होंगे। क्योंकि देखिए, जब राजनीति की बात शुरुआत में ही आपको हमने कहा कि बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, तो हर आदमी यहाँ सोचता है कि राजनीति क्या है। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्षेत्रीय। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं वंदे बिहार के दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार हूँ जो आप मेरे पास आए। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपसे कि पहले हम बताएं कि जो यहाँ के लोग के कण कण में राजनीति बसती है, तो हम में, आप में, सब में होती है। तो क्षेत्रीय राजनीति के बारे में आप कुछ बताएं सर, यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति क्या है? देखिए, हमारे यहाँ क्षेत्रीय राजनीति बहुत अच्छे तरीके से लोग, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने अपने कार्यशैली के अनुसार काम करते हैं। और शुरुआत से ही पटोरी राजनीतिक धरती रही है, यहाँ से अच्छे अच्छे नेता भी हुए। अभी जो चुनाव हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य कार्य होना बाकी है, फिर देखा जा रहा है कौन कैसा काम करता है, फिर बताएं। अभी तो चुनाव संपन्न हुए हैं। चलिए, तो फिर क्षेत्रीय राजनीति की बात हुई, आप बात करते हैं जो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के राजनीतिक भूचाल आया, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी सर? आप क्या पूछ दिए महोदय। उपेंद्र कुशवाहा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति तो जरूर हैं, वो प्रोफेसर हैं, क्षेत्र से आते हैं ना? जी बिल्कुल। और मैं पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग उनके करीब से गुजरा हूँ। मैंने देखा है उनका व्यक्तित्व राजनीति के काबिल तो नहीं है मेरे नज़र में। पढ़े लिखे अच्छे इंसान, प्रोफेसर हैं। जी, उनका एक स्टैंड नहीं है, वह कहीं पर कायम नहीं रह सकते हैं। और शायद हमको लगता है कि उनको यह गुण नीतीश कुमार जी से मिला। तो वो भी तो है कि पिछले 18 साल में अभी तक 6 बार पाला बदल चुके हैं। तो बस संगत का असर तो पड़ता है न सर महोदय। आप संगत का असर देखिए, नीतीश जी भी कई एक बार दल बदल चुके हैं और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई एक बार, जबकि दुत्कारा हुआ, समझ सकते हैं उनको, कई एक बार वो पार्टी बदल कर इधर उधर, या फिर एक बार अपनी पार्टी बना चुके हैं, फिर बना रहे हैं, तो फिर उनके विषय में कहना भी लाजमी नहीं। चलिए, उनके विषय में कहना लाजमी नहीं। एक और सवाल कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाते हैं। हालिया एक बयान दिया है कि हम एकलव्य के वंशज हैं, इस पर क्या राय है आपकी? अब देखिए, वो गार्जियन स्वरूप हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर कटाक्ष करना बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको राजनीतिक समझ तो है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो राजनीति में एक क्षितिज पर हैं। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको इन सब बयानों से बचना चाहिए। राजनीति में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, उनको इन बयानों से बचना चाहिए। अब आते हैं, चूंकि हम जिस जगह हैं पटोरी, यह मोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के विधायक हैं आरजेडी के, तो क्या अभी तक रणविजय साहू मोरबा के लिए कुछ काम किए हैं या अभी बाकी है करना? देखिए, इनका काम करने का तरीका, अब मैं कुछ बोलूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है,
इनके काम करने का तरीका जातिगत हो रहा है। आप क्षेत्र में जहाँ भी जाइए, जिस स्तर पर जाइए, आज इस भोज में, कल उस भोज में, या फिर किसी भी तरह से आज व्यावसायिक संगठन समारोह में या किसी टाइप का, हर तरफ से आपको यही आएगा। ये सिर्फ उद्घाटनकर्ता वाले नेता रह गए हैं। इनका कार्य से, किसी भी विकास के कार्य से कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो पत्रकार महोदय आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये योजना हुआ होगा। हमसे ज़्यादा आप यहाँ के स्थानीय हैं। एक और बात आपकी कि देखिए, रणविजय साहू जी, क्या मोरबा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है कि यहाँ चुनाव लड़े, जो दूर दराज से लेकर आ जाते हैं? हर पार्टी यही करती है। देखिए, विधानसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ से नेता तो हुए, अभी पहले भी जो थे विद्यासागर निषाद जी थे, उनसे पहले जो बैजनाथ सहनी हुए, मंत्री भी हुए, और उसके बाद सुरेश राय भी चुनाव लड़े थे, जो कि हार गए, किसी कारणों से हार गए। तो ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है यहाँ, और अभी भी यहाँ पर अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो भविष्य में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आगे देखिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि यह क्षेत्र विधायक की हमने बात कर ली, बिहार की राजनीति की बात कर ली, आने वाले चुनाव जो 2024 में है, और नित्यानंद राय जी लगातार यहाँ से 2 बार सांसद चुने गए, और अभी जो वर्तमान में है तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके काम को लेकर क्या आखते हैं? क्योंकि जैसा हम मोहदीनगर क्षेत्र के लोगों से राय लिए हैं तो ज़्यादातर नेगेटिव है। इस क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक्चुअल अब सेंट्रल के, केंद्र के आप कामों को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सरकारें आती हैं जाती हैं। बहुत समय से कांग्रेस की भी सरकार रही और आज बीजेपी की है। उन्हीं का एक हिस्सा नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान हैं। मैं उनके बहुत करीबी से गुजर चुका हूं और मैं उनको देखा भी हूं। वो बहुत ही व्यक्तित्व रूप से सुलझे हुए हैं। उनके कार्य करने का तरीका बेहतर है और उन्हीं का परिणाम है कि 2 बार लोकसभा चुनाव वो जीते और एक से एक बढ़कर, उम्मीदों से बढ़कर जीते हैं। पहला चुनाव 55,000, दूसरा 2 लाख से प्लस, मतलब अधिक वोटों से जीते। तो हमें उम्मीद लगता है कि इस बार अगर महागठबंधन से प्रत्याशी आलोक मेहता होते हैं तो नित्यानंद राय के लिए लड़ाई मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन संघर्ष होगा। आसान भी नहीं होगा। आसान भी नहीं। आपने एक नाम जिक्र कर दिया, मैं यही सवाल करना चाहिए कि आलोक कुमार मेहता जी का आपने नाम, चूँकि यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, अगर महागठबंधन इसी तरह बना रहा तो जदयू से आती हैं अस्मेक देवी जी, वो भी उनका भी नाम हो सकता है। और एक और हैं जिनका लोगों से जुड़ा हुआ लगाव है, भावना लगाव है, स्वर्गीय अखिलेश राय जी की पत्नी, अभी एमएलसी का भी चुनाव लड़ी थी, रोमा भारती जी। क्या ये भी हो सकती है? हाँ, अगर महागठबंधन उम्मीदवार घोषित करता है उनको तो लड़ाई टसल का होगा और बेहतर लड़ाई जी बिल्कुल। रोमा भारती और नित्यानंद राय में लड़ाई टसल का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति हो या यूपी की राजनीति, कहते हैं कि जातिगत होती है। अब नित्यानंद राय जी हाजीपुर से यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ जाति को ही साधने का काम करते हैं। आपने एक एलिगेशन ये भी लगाया था, आपका व्यक्तिगत राय है कि रणविजय साहू जी अपनी ही जाति को देखते हैं, तो क्या नित्यानंद राय जी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अब इन मुद्दों पर तो बोलना नहीं चाहिए। मैं यादव समुदाय से आता हूँ और जो एलिगेशन उन पर लगता है ये भ्रांतात्मक है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहला चुनाव 55,000 वोटों से और दूसरा चुनाव 2 लाख वोटों से जीतना, आपको क्या लग रहा है इस टाइप का कहीं भी समाज में है? जो लोग गंदगी फैलाने में माहिर हैं, इस टाइप का काम करते हैं। चुनाव में आप परिणाम देख लीजिएगा, फिर से नित्यानंद राय पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। रोमा भारती जी हैं तो भी। अब लड़ाई का तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैदान खाली करके आप पहलवान को उतारोगे तो एक ही विजयी होगा। अरे लड़ने वाला रहेगा तब ना। नित्यानंद राय के विरोध में लड़ने वाला कोई था ही नहीं, पत्रकार महोदय। जैसा कि लोग कहते हैं कि अभी मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, चेहरा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ अपना उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में
लगभग चेहरा अभी तक तो नहीं है। अगर आलोक मेहता जी का आगमन होता है इस क्षेत्र में तो फिर लड़ाई संघर्षपूर्ण रहेगी। लेकिन यहाँ तो दो बातें होगी, यहाँ तो आपको क्षेत्र में आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा आप छुपा लीजिए तो बच सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन तो बाद में होगा ना, लेकिन लोकसभा का चयन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ये बात है ना। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो दिख रहा है अभी क्षेत्र में लोगों के, तो हमको लगता है कि नित्यानंद राय का पलड़ा भारी है, वो जीत सकते हैं। चलिए, नित्यानंद राय जी का पलड़ा भारी है। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं अभी? जी, आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।